बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की जानिब से 1485 न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन वैकेंसीज की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम अगर आप मिडिल पास, प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, आपकी कितनी एज होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कितना सैलरी पैकेज आपको देखने को मिलेगा, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं और आपने इन वैकेंसीज में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे। तो इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट में रीड करके कवर करूंगा ताकि जब आप लोग अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जिसमें सबसे पहले FIA डॉक्यूमेंट्स एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो आपके पास लास्ट में होनी चाहिए इन वैकेंसीज के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर सेकंड, जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो कौन कौन से सिलेबस में से कंडक्ट किया जाएगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। नंबर थर्ड, आपका जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करनी है और इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं आपको आज की वीडियो में कवर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे इनकी आपको वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के आपको जो अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी जो कि FIA गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, यहाँ पे आपको तो कम से कम यहाँ पे जो वैकेंसीज देखने को मिलेगी 1485 मतलब ठीक है 1485 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। जिसमें सब इंस्पेक्टर 14वीं स्केल की 94 वैकेंसी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की 117 वैकेंसी है, कांस्टेबल 5वें स्केल की 941 है, कांस्टेबल ड्राइवर 5वें स्केल की यहाँ पे 39 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट की 15वें स्केल की 21 सीट्स हैं, स्टेनोटाइपिस्ट 14वें स्केल की 47 सीट्स हैं, टेक्निकल असिस्टेंट 14वें स्केल की 71 सीट्स हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर 14वें स्केल की 15 सीटें हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की 29 सीटें हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क 11वें स्केल की 64 सीट्स हैं। तो इसी तरीके से हेड क्लर्क 10वें स्केल की यहाँ पे जो 4 सीटें हैं, टेलीफोन ऑपरेटर 7वें स्केल की 1 सीट है, स्टाफ कार ड्राइवर 5वें स्केल की 42 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आप इन टोटल सीट्स का सम अप किया जाए तो यहाँ पे आपको जो सम अप देखने को मिलेगा वो 1485 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी FIA डिपार्टमेंट की जानिब से। ऑफिशियली जो पब्लिश एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है वो 6 मार्च 2026 को हो चुकी है और इंशाल्लाह ये तब आपको तमाम वैकेंसी जल्द ही लाइव देखने को मिलेगी जो कि 5वें महीने की फर्स्ट जो है होपफुली हमें जो अपडेट देखने का आई है सोर्स के थ्रू कि आपके यहाँ पे जो है मई के महीने में आपको तमाम वैकेंसीज ऑफिशियली पोर्टल पर लाइव देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इनकी जो बाकी अपडेट्स है अगर मैं आपके साथ वो कवर करना चाहूँ कि यहाँ पे कम से कम जो सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी बैचलर होनी चाहिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो कम से कम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, असिस्टेंट के लिए बैचलर होनी चाहिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट और हेड क्लर्क के लिए यहाँ पे आपके पास कम से कम जो बैचलर की डिग्री लास्ट में होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कीजिए तो यहाँ पे आपके पास सीनाइस की आपका होना चाहिए, पासपोर्ट साइज तस्वीरें, ओरिजिनल डोमिसाइल, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फॉर सपोज अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास LTV HTB का ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी हो। नंबर सेकंड, यहाँ पे जो चीज़ें भी बताई जा रही है कि जो रिटन टेस्ट होगा आपका 60 MCQ होंगे जो कि आपको 60 मिनट में मुकम्मल करने होंगे जो कि कंडक्ट किया जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जिसमें आपके पास रिटन टेस्ट सब्जेक्ट होगा इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तानी स्टडीज होगा, इस्लामिक स्टडीज, IQ, बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और FIA एक्ट 1974 के ये तमाम आपके पास तमाम सेक्शंस में से MCQs कंडक्ट किए जाएंगे। आपकी होपफुल ये चीज़ भी कवर हो चुकी होगी और फिर यहाँ पे आपके पास FIA के कुछ इंटरव्यूज वगैरह होंगे जो कि आपको लाजमी पता होने चाहिए जिसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है फॉर सपोज आपने अपना तारुफ इंट्रोडक्शन की आपने लाजमी अपनी तैयारी करनी है। FIA से रिलेटेड आप FIA क्यों ज्वाइन वगैरह करना चाहते हैं, FIA किस तरीके से रोल अपना प्ले करती है, जनरल नॉलेज के ये तमाम आपके पास सवालों की अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और इसके
इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि किस तरीके से MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट वगैरह काम वगैरह करता है। उनकी कुछ जो भी शॉर्टकट कीज वगैरह है वो भी आपको लास्ट में अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात कीजिए तो यहाँ पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है। सबसे पहले गर्ल्स की फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कीजिए, आपको 1600 मीटर 10 मिनट में मुकम्मल करनी होगी। मेडिकल में आपकी हाइट चेक की जाएगी, चेस्ट चेक नहीं की जाएगी, और आप यहाँ पे जो है आई साइट चेक की जाएगी 6x6 ग्लासेस के साथ, और उसके अलावा आपका आई साइट टेस्ट होगा और आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी किया जाएगा FIA की जानिब से। सेम क्राइटेरिया मेल्स के लिए भी है। ठीक है, मेल्स के लिए यहाँ पे हमने 1600 मीटर 7 मिनट 30 सेकंड में मुकम्मल करनी होगी। यहाँ पे बकायदा आपके पास पुशअप्स भी ऐड होंगे, 15 से लेके 20 आपको करने होंगे। मेडिकल में आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 33 होनी चाहिए, और बाकी तमाम ये आई साइड और कलर ब्लाइंड टेस्ट वाला ये भी तमाम चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम ही है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक है, और फुली व्यूवर्स आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी क्यूरी वगैरह हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता दीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। वीडियो खत्म करने से पहले यहाँ से मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे जो ऑफिशियली जो जॉब्स की अनाउंसमेंट अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं की हुई है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है, बट इन्होंने जो पर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह वो पब्लिश कर दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपनी तैयारी और आपने किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है वो आपके माइंड में लाजमी हो। और इन वैकेंसीज के लिए आपके पास जाहिर सी बात है चलान भी होगा, तो आपने चलान की फीस भी है जो पेमेंट वगैरह है वो भी एनी हाउ टाइम से पहले अरेंज करके रखनी है, ताकि जैसे इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो आपको ज़्यादा डिले ना हो। और हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब जारिया के तौर पर ज़्यादातर लोगों को शेयर भी कीजिएगा ताकि